एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये पशु परिचय का 7वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं इसमें बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाना में कच्चे रेशे की मात्रा कितनी होती है? 18% से अधिक होती है। भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती हैं तथा जिसके कान पत्ते के जैसे मुड़े होते हैं क्या कहलाती हैं? गीर। भैंस की बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं? तो बंध्याकृत नर को बुलक कहा जाता है। अपने को अभी नहीं, पर ये किसका है? भैंस का है भाई, सॉरी, इसमें अलग कहा जाए वो मैं गलती से जो है अभी अपन ने पहले पढ़ा था बुलक। इसको कहा जाता है अपने 2 और 3 दोनों, यानी कि वेडर और स्टीर दोनों कहा जाता है बंध्याकृत नर को। और बुलक जो है वो गाय वाला है, वो गाय के नर को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की युवा मादा को क्या कहा जाता है? तो गोटलिंग कहा जाता है बकरी की युवा मादा को। मिनी एलिफेंट के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो जाफराबादी नस्ल जो है मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी के नाम से जानी जाती है। कास्टिक पोटास द्वारा पशुओं में सिंग रोधन की उपयुक्त उम्र है 7 से 15 दिन। मानकीकृत दूध में वसा न्यूनतम अंश होना चाहिए 3.5 यानी 3.5% होना चाहिए। थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये देखना पड़ेगा भाई कहाँ पर है। अपने सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है थारपारकर नस्ल का। थारपारकर नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। घी में सर्वाधिक कौन सी विटामिन की प्रदानता होती है? तो घी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मालवी गाय की नस्ल कौन सी है? तो भारवाही। मालवी गाय जो है भारवाही है भाई। न्यूकैसल डिजीज का रोग का कारण है विषाणु है, विषाणु के कारण होती है न्यूकैसल डिजीज। गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय है? तो थारपारकर भी द्विप्रयोजनीय है, हरियाणा भी, दोनों जो है द्विप्रयोजनीय। ठीक है। लोला नाम से कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है? तो देखते हैं लोला नाम से कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है। तो लोला नाम से साहिवाल नस्ल की गाय जानी जाती है। कुक्कुट शब्द में क्या शामिल है? कुक्कुट में क्या होता है भाई? कुक्कुट में आ जाती हैं अपनी मुर्गियाँ, बतखें, हंस, टर्की और फॉल। ये सब कुक्कुट पालन में आते हैं। गाय में मध्य काल का समय होता है। गाय में मध्य काल का समय कितना होता है? 8 से 24 घंटे होता है। दराती के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो सुरती जो नस्ल है उसके सींग ऐसे होते हैं, ऐसे। ये भैंस है और ये इसकी दराती टाइप है। ये कौन सी भैंस है? ये अपनी सुरती है। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होता है? तो जर्सी में जो है सर्वाधिक वसा होता है। साइलेज का पीएच मान होता है 3, अरे सॉरी, साइलेज का पीएच मान होता है कितना होता है भाई? साइलेज का पीएच मान होता है अपने 3.5 से 4.2। गलती से सही लग गया था लेकिन मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा भाई। मेरी वजह से आपका एग्जीक्यूशन गलत नहीं होना चाहिए और सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए आपका। दही बनाते समय दूध में जामुन की मात्रा रखते हैं 1 से 3% रखते हैं। वह पशु जिसका एक से या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गया हो टूटा मुखा कहलाता है। ब्रोकन माउथ, टूटा मुखा। पशुओं को चिन्हित करने की टैगिंग या रिंगिंग या छल्ला डालना विधि किस में प्रचलित है? गायों और भैंसों में प्रचलित है। रोड आइसलैंड रेड मुर्गी की किस नस्ल है? मुर्गी की कौन सी नस्ल है भाई? अंड परियोजनीय नस्ल है। कौन सी? रोड आइसलैंड रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेन का उद्गम स्थल है? रेड डेन डेनमार्क याद रह जाएगा। विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन जो है विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल है। दूध में अम्लता और किस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है? COV परीक्षण काम में लिया जाता है। बोजर्ड होने के लिए प्रसिद्ध ऊँट कौन सा है? बीकानेर का ऊँट बोजर्ड होने के लिए प्रसिद्ध है। गाय में प्रथम मध्यकाल कितने समय में प्रारंभ होता है? 36 से 42 मंथ्स में, यानी कि 3 साल से 4 साल हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घी बनाने के लिए सर्वोत्तम तापमान होता है 110 डिग्री से 115 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है तो 65% वसा पाया जाता है किसमें, प्लास्टिक क्रीम में। दही में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 0.12 से 0.14%। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है, रुमेन। रुमंथी पशुओं में आमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ क्या कहलाता है, ओमीसम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री जो कि अपना सिलेबस है जिसमें वाट लगी पड़ी है सभी। चलिए आगे शुरू करते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में फुटबात हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है, तो नीला तोता प्रयुक्त होती है। गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, खुरपका और मुंहपका। पशुओं में मुंहपका खुरपका एफएमडी रोग सामान्यतः कारण होता है, वायरस के कारण होता है भाई। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न हो विकार है, कौन सा विकार है, टिम्पोनेटाइस। ट्रोकार कैन्युला किससे संबंधित है, आफरा से संबंधित है। ट्रोकार कैन्युला, आफरा एक रोग है, आहार जनित रोग है आफरा। पशुओं में पेचिस का प्रमुख कारण है, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, पशुओं में पेचिस हो जाता है। सर्रा तिबरसा रोग संबंधित है ऊँट से, ऊँट में होता है सर्रा रोग। सर्रा रोग का कारक है, क्या कारक है सर्रा रोग का, उत्तर देखना पड़ेगा भाई, दिक्कत आ जाएगी वरना याद तो है नहीं। ट्रिप्नोसोफा इवानसी, ट्रिप्नोसोफा इवानसी। अब मैं भाई इस विषय का विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैं तो बस ये जो पीडीएफ है उसकी आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ भैया, इसमें से बैठे तो अच्छी बात है। 3 महीने तक के बछड़ों में अधिक पाया जाने वाला अंतःपरजीवी रोग है एस्केरिस जो है 3 महीने के बछड़ों में अधिक पाया जाने वाला अंतःपरजीवी रोग है। किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसीपोल पाया जाता है, तो बिनोला। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो जामडोली जो है वहाँ पर है पशु पोषण आहार प्रयोगशाला, जामडोली में। भारतीय कृषि अनुसंधान का कार्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान का कार्यालय स्थित है। भूसा एवं पशुओं के चारे होते हैं, क्या होते हैं भाई, ऑप्शन बताओ ना। खनिज लवणों की कमी होती है, हाँ होती है। क्रूड प्रोटीन में कमजोर होते हैं, पचने में कम होते हैं, बिल्कुल सभी सही है। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है, कितनी होती है, 35% प्रोटीन पाया जाता है सरसों की खली में। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त है, तो गाइस थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था तो उसके लिए सॉरी। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। वो चाहे लाख बर्फ गिरे, चाहे लाख तूफान आए, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है, तो अपने मत्स्य चूर्ण है। अजोला होता है, फर्न होता है अजोला। सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, यूरिया के उपचार द्वारा सुधारी जा सकती है। मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है प्रोटीन का। चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंधन की इनमें से कौन सी श्रेष्ठ प्रणाली है, आवर्तनशील आस्थगित चराई। नेक्स्ट अपने भैंसों के संतुलित आहार में होता है, क्या होता है भाई, भैंसों के संतुलित आहार में होता है भाई 2/3 भाग तो रफेज और 1/3 भाग बाटा होता है। बेल को भारी कर रही तो निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है, 3 से 4 किलो दिया जाता है बेचारे को, फिर उसको काम लिया जाता है उसका फिर। नेक्स्ट है, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए,
तो किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए भाई गर्भवती गाय के चारे में? देखते हैं, प्रोटीन भाई साहब, प्रोटीन। गर्भवती गाय के चारे में प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। गुमबोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो मुर्गी में पाई जाती है गुमबोरा नामक बीमारी। कौन सी बीमारी मुर्गियों की है? रानीखेत बीमारी किसकी है? मुर्गियों की है। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है विषाणु। कुक्कुट में किस रोग को न्यूकैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? तो रानीखेत को न्यूकैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, पहले भी आ चुका था। प्रतापधन किस में संबंधित है? तो प्रतापधन कौन सी किस्म है भाई? मुर्गियों की है। देखना पड़ेगा भाई, मुर्गी की है भाई, मुर्गी से संबंधित है प्रतापधन। और कड़कनाथ भाई साहब, कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ मुर्गे की किस्म है, ध्यान रखना पकड़ो को। व्हाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति स्थल है? व्हाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति स्थल इटली से है। मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है, अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूध का शर्करा को कहते हैं लैक्टोज कहा जाता है। दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है। ठीक है भाई, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है। दूध का क्वथनांक होता है 100.15 सेल्सियस। ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत कितना होता है? 0.14%। उसके बाद में नेक्स्ट है, गाय की शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है? 1.028। दूध के बर्तनों का निर्जमीकरण को मारने के लिए किया जाता है, जीवाणु का प्रयोग किया जाता है भाई। FTST दूध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं भाई। इसमें HT यानी हाई टाइम और स्मॉल टेम्परेचर है या क्या है? इसका दिया नहीं है वैसे, लेकिन ऑप्शन क्या कौन सा सही है भाई इसमें? HTMT में कौन सा सही है? 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए HTMT याद रखना, HTMT। ठीक है, HTMT। नेक्स्ट है अपने HTST पाश्चुरीकरण विधि में कौन से जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? HTST एम ट्यूबरकुलोसिस। भैंस का दूध का अच्छा स्रोत किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का। नेक्स्ट अपने टोंड दूध में क्रमशः प्रतिशत वसा हुआ ऐसे ने बताया कितना? 3.0 और 8.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क देशी कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? डॉली वर्ष 1997 में पैदा हुई थी। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। और चौथा ऑप्शन क्या है? डॉली वर्ष 1997 में पैदा हुई थी, क्या है? गलत ही पूछा था ना भाई इसमें, सही नहीं, बिल्कुल 98 में पैदा नहीं हुई थी। बाकी ये सभी जानकारियाँ याद रखना। डॉली की मृत्यु 2003 में ही हुई थी और फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। और डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। ये तीनों बातें सही है, बस ये एक बात गलत है, डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। भेड़ में प्रसव जाना जाता है, लेम्बिंग के नाम से जाना जाता है। गरिमा नाम संबंधित है, क्लोन्ड भैंस से संबंधित है। गरिमा भैंस की नस्ल है भाई। नई नस्ल इजाद उत्पन्न होती है क्रॉसिंग से होती है। सभी क्रॉस क्रॉसिंग से होती है। क्रॉस का उदाहरण है क्रॉस ब्रीडिंग। जिब्रोइड किसका क्रॉस है? जिब्रोइड जेब्रा एक्स मेयर का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, डॉली किसका क्लोन है? डॉली किसका क्लोन है? भेड़ का, जो कि अभी अपने देखा था। निम्न में से कौन सा आउट ब्रीडिंग नहीं है? तो लाइन ब्रीडिंग जो है आउट ब्रीडिंग नहीं है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में जारी पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूध उत्पादन में किस पशु का योगदान सर्वाधिक है? तो गाय का योगदान सर्वाधिक है जनवरी 2024 के अनुसार। किसमें? दूध उत्पादन में। कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद में जो है कुक्कुट सुधार परियोजना का निदेशालय है।
ऊँट की सर्रा बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है भाई? जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होती है भाई। साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? साइलेज बनने में 90 डेज, यानी कि 3 महीने। अब ऑप्शन में भी आ सकता है 90 डेज, ए में 90 डेज दे देगा वो, बी में 3 महीने दे देगा, सी में ए और बी दोनों दे देगा। अपन देखेंगे साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं, अपन लगाएंगे डायरेक्ट 90 दिन। और ये तो पता ही नहीं कि ऑप्शन बी में उसने 3 महीने दे रखे हैं भाई। ऐसे बहुत बार किया जाता है भाई, छात्रों के साथ बहुत अन्याय होता है ऐसे। नागौर जिले की किस गांव की बकरियां समस्त देश में प्रसिद्ध है? तो वरुण गांव की बकरियां जो है, वरुण गांव नागौर में है, और उस गांव की बकरियां समस्त संपूर्ण देश में क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल गाँव को धोने में काम में लेते हैं? कितने प्रतिशत गाँव को धोने में काम में लिया जाता है भाई लाइसोसोल का? तो 1%। सांप की काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? तो सांप की काटने पर कार्बोलिक एसिड काम में लिया जाता है। चेचक खतरनाक बीमारी है, ये पक्षियों में है। दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर निर्जीवीकृत किया जाता है? 112 से 115। जीटीबी टीका कौन से रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? फीड के रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जीटीबी। गाय की गिर नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन कितना होता है? गिर नस्ल की गाय एक ब्यात में कितना देती है? 2000 लीटर देती है भाई। गाय की गिर नस्ल है दुधारू। कौन सी नस्ल है? दुधारू। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति की जाती है तो बकरी से की जाती है। राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी किस नस्ल की है? जखराना नस्ल की है सबसे छोटी बकरी। नेक्स्ट है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखना पड़ेगा भाई क्या है। तो इसका सूत्र है 1+CLR 1+CLR/1000। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।